हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। मैं आज आपके लिए जीएस और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोड, रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, एंडरसन, जे थॉमसन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। पॉजिट्रॉन का आविष्कार एंडरसन ने किया था और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का। आप इनका भी ध्यान रखें क्योंकि यह भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। आप सभी इसका राइट आंसर दें और इसी के साथ जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे क्योंकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाए जाते हैं जैसे नींबू, आंवला। फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी। 8, 10, 12, 9। इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी, इसका राइट आंसर होगा 8। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। यमुना, गंगा, सरयू, रामगंगा। बहुत सारे बच्चे इसका भी राइट आंसर दे रहे हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है और बरेली रामगंगा नदी पर। 5 क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई, 5 जून, 1 दिसंबर, 5 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 5 जून और 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप इन तीनों को भी साथ में ध्यान रखें क्योंकि यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आप सभी इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनको भी आप साथ में ध्यान रखना। 8th क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी या स्कर्वी।
इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से सकरवी। 9th क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश में पन्ना और कान्हा में। 10th क्वेश्चन, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होती है? आप सभी इसका राइट आंसर दें। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और हाँ, आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, तबला, सितार, सतुर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सभी इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा सतुर। पंडित रविशंकर का सतुर से है और जाकिर हुसैन का तबला वादक से संबंध है। आप इनको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रांची, बेंगलुरु, आइजोल। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, आप सभी इसका तो राइट आंसर दे ही दोगे। इसका राइट आंसर होगा रांची। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आप सभी राजधानियों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में राजधानी का एक क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में है और नैनीताल उत्तराखंड में है और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वेवनाथ झील आंध्र प्रदेश में है। इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखना और हाँ, सभी झील को एक बार ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? आप सभी इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग तभी लगता है जब हवा और पानी का आपस में मिलन या उनको आपस में मिला दिया जाता है क्योंकि जब भी हम मकान बनाते हैं तो लोहे में जंग नहीं लगता है क्योंकि वह हवा के संपर्क में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, कोणार्क, माउंट आबू, मदुरई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा मदुरई। आप एक बार सभी मंदिर के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और हाँ, आर्मी के एग्जाम में तो बहुत सरल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊंचे हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एक ओवर की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 9, 5। वॉलीबॉल में एक और टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर होगा
7। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आप सभी इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर होगा 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और रात और दिन दोनों बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, क्योंकि यह भूमध्य पर सिद्ध में सूर्य चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, NaOH या CuSO4 5H2O या FeSO4 7H2O। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछली पालन, रेशम कीट पालन, केंचुआ पालन, मधुमक्खी पालन। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आप सभी इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा केंचुआ पालन। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन। इनका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु जनित रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, मलेरिया, निमोनिया, ट्रिकोमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ट्रिकोमा। और जीवाणु जनित डिप्थीरिया और प्रोटोजोआ जनित मलेरिया। इनका भी आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हर बार साइंस में एक क्वेश्चन रोग के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा। इनको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण सर्वाधिक किस से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण सर्वाधिक किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? कैंडेला, क्यूरी, फर्मी, डेसिबल। रेडियोधर्मिता की इकाई है, यूनिट है क्यूरी और ध्वनि का डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? AB, O, A, B। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा O। और सर्वदाता AB। इसका भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, ओडियोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र हाइड्रोमीटर और दूध की शुद्धता मापने का यंत्र लेक्टोमीटर और आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। इनका भी आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और हाँ, मेरी क्लास आपको कैसी लगी और आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप मेरी क्लास को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा और एग्ज़ाम के रिलेटेड है वही लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।